हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जया एकादशी के दिन किए जाने वाले बहुत ही मैजिकल उपाय की। जी हाँ दोस्तों, जया एकादशी 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार के दिन है और इस दिन आप अपने जीवन में सक्सेस को पाने के लिए, उन्नति को पाने के लिए, तरक्की को पाने के लिए, मनचाही विश को पूरी करने के लिए, मकान, वाहन, गाड़ी, दुकान, व्यापार, तरक्की के लिए, संतान, शादी, प्यार को पाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए आप क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपकी सारी ही उन्नति, तरक्की के रास्ते खुल जाए, आपकी सारी विषय पूरी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको श्री हरि की पूरी कृपा मिल जाए। तो इस जया एकादशी के दिन आप विजया यानी कि सक्सेस और उन्नति की तरफ बढ़ते जाएं। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है कि जिससे श्री हरि की पूरी कृपा आपको मिले, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। 31 जनवरी 31 जनवरी दिन मंगलवार, दशमी तिथि है, 11:53 तक सुबह। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 31 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन से ही, जो 1 फरवरी बुधवार 2023 को 2:01 तक रहेगी। 1 फरवरी 2023 को एकादशी तिथि मान्य होगी। तो सब लोग एकादशी तिथि 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार के दिन करेंगे एकादशी का, जो लोग भी व्रत करते हैं। अब इस व्रत वाले दिन आप ऐसे छोटे छोटा उपाय करके, छोटे छोटे से उपाय बोल रही हूँ जिनको करके आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, दुकान लेना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की, उन्नति चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका लाखों का व्यापार का ट्रांजैक्ट हो, आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आपको मनचाहा प्यार मिल जाए, जिन लोगों को संतान नहीं हो रही वो संतान की कामना चाहते हैं या संतान पाना चाहते हैं, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, गाड़ी लेना चाहते हैं, किसी प्रकार की उनकी कोई विश है जिसको वो पूरी करना चाहते हैं। आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पास हो जाएं, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, उन्हें अपने जीवन में अच्छी सक्सेस मिले, अच्छी तरक्की मिले, अच्छी उन्नति मिले। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय आप लोगों के संग में शेयर करने जा रही हूँ। इस उपाय में पूरी श्री हरि के साथ साथ लक्ष्मी की भी कृपा बरसेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आपको एक तांबे का कलश लेना है। इस तांबे के कलश को आप मार्केट से नया भी ला सकते हैं या आपके पास घर में अवेलेबल हो तो उसको साफ, स्वच्छ, अच्छा साफ कर लीजिए। आपको एक तांबे का कलश लेना है, साइज छोटा बड़ा आप अपने अनुसार ले सकते हैं। इस तांबे के कलश में आप किसी नदी, सरोवर का जल ले लीजिए। अगर नहीं है तो अपने घर का सामान्य जल लेके उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला दीजिए। तो अब ये खुद पूरा का पूरा कलश का पानी गंगा जल में तब्दील हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इस गंगा जल जो आपने तांबे के कलश में लिया है, आप अपने घर के पूजा घर में, अपने घर के मंदिर में हमें विजया कलश की स्थापना करनी है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सक्सेस, उन्नति, तरक्की और मनोकामना पूर्ति के लिए आप लोगों को 43 डेज के लिए, आप 41 या 43 डेज के लिए विजया कलश को स्थापित करेंगे। क्या होता है विजया कलश, ये मैं आपको जानकारी दूंगी। ये बहुत ही मैजिकल उपाय है और इसको आप करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो विजया कलश को स्थापित करने के लिए आपको तांबे के कलश में पानी लीजिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला दीजिए। सबसे पहले अपने घर के पूजा घर के मंदिर में थोड़े से चावल नीचे रखिए, उसके ऊपर इस कलश को स्थापित करिए। इस कलश के अंदर जिसमें आपने गंगा जल मिला पानी रखा है, इसके अंदर आप 11 दाने पीली सरसों के डालेंगे। उसके बाद आप इसमें एक खड़ी हल्दी डालेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर 5 तेजपत्ता लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 तेजपत्ता लेना है, लेकिन उस 5 तेजपत्ते को आपको डायरेक्ट कलश में नहीं डालना है। आपको रेड कलर का पेन लेना है, चाहे आप स्केच पेन लीजिए, चाहे लीड पेन लीजिए, चाहे कैसा भी लीजिए, लेकिन कलर रेड चाहिए। उन 5 तेज पत्ते पे आपकी जो भी विश हो, आप
जो भी आपकी मनोकामना हो, हमें कोई लंबा चौड़ा लेटर नहीं लिखना है, किसी का नाम नहीं लिखना है। अगर आप पैसा पाना चाहते हैं तो आप सिर्फ पैसा लिखेंगे, आप प्यार पाना चाहते हैं तो सिर्फ प्यार लिखेंगे, आप शादी करना चाहते हैं तो सिर्फ एक वर्ड शादी लिखेंगे, प्रमोशन चाहते हैं तो सिर्फ प्रमोशन लिखेंगे, आप अपने जीवन में नौकरी पाना चाहते हैं तो सिर्फ नौकरी लिखेंगे, बाकी की बात अपने अपने मन में बोलेंगे। आप संतान पाना चाहते हैं, भूमि, वाहन या व्यापार में तरक्की, उन्नति, आप जो भी चाहते हैं उस वर्ड को आपको एक ही शब्द में लिखना है। अब तो बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हें डर है कि कहीं उनका बच्चा ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा कि नहीं। अगर आपका बच्चा 8th में है, 9th में, आपको किसी प्रकार का भय है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है और चाहते हैं कि वो सक्सेस हो जाए, उसको सफलता मिल जाए, तो आपको सिर्फ उसके अंदर पास लिखना है। कि आपको ये नहीं लिखना है कि मेरा बेटा पास हो जाए, सोचना थॉट आपको अपने दिमाग में है और उसमें सिर्फ आपको पास लिखना है, पास हो जाए। अगर आप चाहते बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए, किस ग्रेड में चाहते तो उस ग्रेड को लिख दीजिए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, आप जो लिखना चाहते उसके ऊपर उसकी ग्रेड लिख दीजिए। आपने वो चीज़ 5 पत्तों पे लाल पान से लिख देनी, सॉरी दोस्तों, लाल पेन से लिख देनी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये 5 तेज पत्ते जो आपने लिए उस तांबे के कलश के अंदर आप डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 8 एक-एक रुपए के सिक्के लेने हैं और एक चांदी का सिक्का लेना है। अगर आपके पास घर में चांदी का सिक्का है तो ठीक, नहीं है तो चांदी की कोई अंगूठी है, चांदी की कोई रकम है, चांदी की कोई भी एक टुकड़ा इस कलश के अंदर जरूर डाल दीजिए। 8 सिक्के हमें एक एक के डालने हैं, एक सिक्का हमें इसके अंदर चांदी का डालना है। आप चांदी का सिक्का डाल दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तांबे के लोटे के ऊपर जो हमने कलश लिया है, इस कलश में जब आपने इतनी सामग्री डाल दी, हमें इसमें सुपारी नहीं डालना है, फूल नहीं डालना है, कुछ भी एडिशन नहीं करना है। जितनी चीज़ें मैंने बताई है आपको सिर्फ उतनी ही डालनी। अगर बाय चांस आपको खड़ी हल्दी नहीं मिलती तो फिर आप कुछ दाने केसर के डाल दीजिए तो चल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको खड़ी हल्दी मिल जाए तो बहुत ही शुभ रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको तांबे का ढक्कन रख दीजिए, आप मिट्टी का दिया रख दीजिए, आप कुछ भी रख दीजिए, जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो। उसके ऊपर आपको फिर थोड़े से सफ़ेद तिल रखना है। सफ़ेद तिल रखने के बाद आपको इसके ऊपर, आपके पास श्री हरि की कोई तस्वीर हो, उनकी प्रतिमा हो तो आप वो रख दीजिए। घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा हो, विष्णु भगवान की तस्वीर हो, विष्णु भगवान हो, वो इस कलश पे आपने जो ढक्कन रखा उसके ऊपर आपने जो सफ़ेद तिल रखी, इस सफ़ेद तिल के ऊपर आपको श्री हरि की तस्वीर रखनी है, या फिर आप जो बाल गोपाल रहते हैं उनको रख दीजिए श्री हरि का स्वरूप मान के, या विष्णु भगवान की आपके पास मूर्ति है तो वो रख दीजिए। अब आपको कल एकादशी के दिन से यानी कि 1 फरवरी 2023 से लेके लगातार 43 डेज तक इसके आगे आपको घी का दिया सुबह और शाम जलाना है और हर बार दिमाग में अपनी विश को बोलना है, याद रखना है। लेकिन जब आप श्री हरि की स्थापना करेंगे, यानी कि विजया कलश की आप स्थापना कर रहे हैं, आपने जो तांबे का कलश रखा है उस कलश के ऊपर आपने जो एक प्लेट रखी है, आपने तांबे का ढक्कन रखा, आपने दिया रखा, आपने जो भी रखा है उसमें सफ़ेद तिल रखकर आपने जो श्री हरि लक्ष्मी जी, सॉरी दोस्तों, श्री हरि विष्णु जी की जो आपने तस्वीर रखी, मूर्ति रखिए, उस पे आपको तुलसी दल जरूर चढ़ाना है। 2 पत्ते आप तुलसी जी के जरूर चढ़ाइए। एकादशी वाले दिन, एक दिन पहले तोड़ लीजिए, एकादशी वाले दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है तो आप एक दिन पहले से तोड़ के रख लीजिए। अब ये कलश आपने 43 डेज़ के लिए अपने घर में स्थापित कर देना है। 43 डेज़ तक ये कलश के आगे आपको रोज़ घी का दिया जलाना है। बाय चांस जो भी इस कलश की स्थापना कर रहा है और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कर रहा है, अपने मकान, भूमि, वाहन, पैसे, प्रमोशन के लिए आपकी वाइफ कर रही है, आप कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, जो भी इस कलश की स्थापना कर रहा है वो रेगुलर इस दिए को जलाएगा, सुबह भी और शाम को भी घी का छोटा सा, और अपनी मनोकामना बोलेगा। ये विजया कलश है, सक्सेस, उन्नति का कलश है। अब इस कलश के आगे जब आप सुबह शाम दिया जलाएंगे, बाय चांस अगर आप लेडीज़ हैं और आपकी प्रॉब्लम आ जाती है, आप बीच में 6-7 दिन पूजा नहीं कर पाते, तो आप अपने घर के किसी भी फैमिली मेम्बर को बोलिए, उतने दिन वो सुबह शाम इसके आगे दिया जला देंगे। उनको जलाना है लेकिन दिया रेगुलरली जलना है। जिस दिन आप कंप्लीट हो जाएं, आप वापस से पूजा करना शुरू कर दें, तो आपके जितने दिन बीच के छूटे
होते हैं उतने दिए आपको एक साथ इस कलश के आगे जला देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही 43 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप श्री हरि को अपने घर में चीनी का प्रसाद, हलवे का प्रसाद, आपसे जो बन सके वो प्रसाद का भोग लगाइए, आरती करिए। अगर आपकी जो श्री हरि की आपने तस्वीर रखी, मूर्ति रखी है, आप उसको अपने घर में रख लीजिए। अब जो इसमें सफ़ेद तिल हैं और नीचे जो आपने कलश के नीचे चावल रखे थे, इन सबको समेट के एक प्लेट में कर लीजिए। अब जो आपने तांबे का कलश लिया था, उस तांबे के कलश के अंदर आपने 8 सिक्के 1-1 रुपए के डाले थे और 1 सिक्का चांदी का डाला था। उसमें से सिर्फ वो चांदी का सिक्का निकाल लीजिए। बाकी की सारी सामग्री को ले जाके आप जल प्रवाह कर दीजिए, यहाँ तक कि वो तांबे का कलश भी आप जल प्रवाह कर दीजिए। उसे भी हमें अपने पास नहीं रखना है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए, आप किसी जाके मंदिर में इस कलश को रखाइए। आपने जो 43 डेज के लिए विजया कलश यानी कि श्री हरि की स्थापना करी थी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, आप देखेंगे कि यह आपकी मनोकामना पूर्ति हो गई। लेकिन इसके साथ साथ जिस दिन आप आखिरी दिन 43 डेज वाले दिन, जिस दिन 43 डेज होगा इस स्थापना को विजया कलश के, उस दिन आपको तुलसा जी के आगे भी आपको 5 पत्ते पे अपनी विश लिखनी, वही विश जो आपने कलश के अंदर डाली थी तेज पत्ते के ऊपर रेड पेन से लिखकर। 43 डेज वाले दिन आप इस कलश की पहले पूजा करेंगे। उसके बाद आप तुलसा जी के पत्ते के मतलब तुलसा जी के पौधे के पास जाएंगे, तुलसा जी के पास में जाएंगे और वहाँ पर पहले से रेड पेन पे 5 तेज पत्ते पे अपनी लिखी हुई विश को डबल से लिखेंगे और तुलसा जी के सामने जला देंगे। तुलसा जी की पूजा करेंगे। श्री हरि की आरती करने के बाद आप चाहें तो इस कलश और ये सारी सामग्री को, लेकिन श्री हरि की जो आपने तस्वीर रखी या मूर्ति रखी है वो वापस अपने घर में रख लीजिए। बाकी सारी सामग्री यानी कि उसमें से चांदी का सिक्का निकाल लीजिए, बाकी पूरी सामग्री को एकत्रित करिए और जल प्रवाह कराइए। अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी नहीं है, बहता पानी नहीं है, तो आप किसी मंदिर में रख कर आएंगे या इस कलश को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आएंगे, बरगद के वृक्ष के नीचे रख कर आएंगे या केले के वृक्ष के नीचे भी रख कर आप आ सकते हैं। आप देखेंगे कि जो आपने 43 डेज के लिए विजया कलश स्थापित करा था, यही विजया कलश आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। ये श्री हरि की कृपा पाने के लिए, उन्नति, सक्सेस और तरक्की को पाने के लिए विजया कलश था, जिसकी स्थापना हमने 43 डेज के लिए हमारे घर में करी थी। और आप इसका फल, जब आप इस पूजा को पूरी तरीके से कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उसका फल आपने जो चाहा था वो आपको मिल गया। तो उपाय बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। करना आपको कलश की स्थापना एक ही दिन है, लेकिन आपको सुबह शाम दिया लगाना है। एक ही दिन की आपकी मेहनत है और बाकी आपको रोज़ सुबह शाम उसके आगे घी का दिया जलाना है। लेकिन वो आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी मनोकामना श्री हरि पूरी कर देंगे। आप इस उपाय को करके देख लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जो मैंने अपना वीडियो डाला था हनुमान जी के ऊपर कि आप संकटों को टालना चाहते हैं तो बढ़ते क्रम में दिए लगाइए और घटते क्रम में दिए करिए, उस पर आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस आया। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस किए हैं कि मैम हमारे इतने दिन में मनोकामना पूरी हो गई। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग इस तरीके से मुझे रिप्लाई करते हैं कि हमने आपकी रेमेडी करी और रेमेडी करने के बाद हमारी मनोकामना, हमारी विश पूरी हो गई, हमारा संकट टल गया, हमारे जीवन से कई सारी परेशानियाँ, इवन कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि जब हम घटते क्रम में आना शुरू हुए तो घटते क्रम में आते आते हमारे कई दिए बचे थे, लेकिन फिर भी हमने अपनी विश को उससे पहले ही पूरा कर लिया। तो मैं बहुत आप लोगों के लिए खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि आप लोगों ने इतने डिवोटेड होकर उस रेमेडी को करा और रिजल्ट भी आपके सामने आए। तो उपाय होते हैं और उपाय चमत्कार भी करते हैं और ये उपाय असर भी करते हैं, बस ये है कि आप उन्हें कितनी शिद्दत से करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो जानकारी आज आपको दी है वो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।